26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकार किया गया था, उसके बाद इसकी 75वीं वर्षगांठ यानी कि अमृत महोत्सव के रूप में केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर इस अभियान को आगे बढ़ाने का फैसला किया और इसके कार्यक्रम 26 नवंबर 2024 से शुरू हुए थे और इस प्रकार के विचार गोष्ठियों का बच्चों के अंदर अलग अलग प्रकार के कंपटीशन कराने का, कहीं क्विज का, कहीं एसे राइटिंग का, कहीं अन्य प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं, प्रस्ताव लेखन है, चित्रावली है, तो इस प्रकार के इवेंट्स के माध्यम से, इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे संविधान के बारे में और संविधान के अंगीकार होने से लेकर के अब तक जो यात्रा है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इसमें किस प्रकार से हम सब लोग संविधान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमारी जिम्मेवारियां हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या हमारे अधिकार हैं, ऐसी सब बातों को लेकर के व्यापक चर्चा जन के अंदर हो, इस हेतु से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है और उसी कड़ी में आज एमएम कॉलेज फतेहाबाद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपने देखा है कि बहुत सारे इवेंट इसमें हुए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी एक संविधान के ऊपर जो बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया गया, उसके अलावा बच्चों को जो अलग अलग कंपटीशन में निकल करके आए हैं या जिन्होंने भाग लिया है, ऐसे बच्चों को सम्मानित करना, तो ये ऐसा प्रोत्साहन मिलने से निश्चित रूप में संविधान के प्रति, हमारी जिम्मेवारियों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। सीएम का जन्मदिन है जी। देखिए, मैं सभी प्रदेशवासियों को, मुख्यमंत्री जी को, सब लोगों को बधाई देता हूँ कि बहुत ही एक ऐसे व्यक्तित्व जो हमेशा जनता के हित की सोचते हैं, कितना भी व्यस्त हो, जनता में अगर कहीं कोई लगता है कि किसी का काम है, कोई चंडीगढ़ भी अगर कोई रात को 2 बजे 3 बजे भी मिलने आता है, बहुत सुबह भी आता है, तो ऐसे हर व्यक्ति की जो तकलीफ को खुद की तकलीफ समझ करके उसका निराकरण करने का काम करते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत जन्मदिन पर बधाई देता हूं और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उनको स्वस्थ रखे, उनको दीर्घायु करे और वो इसी प्रकार से प्रदेश और देश की जनता की सेवा करते रहे। वक्फ बोर्ड की मीटिंग में, जेपीसी की मीटिंग में विपक्ष का नकारात्मक रवैया सामने। देखिए, जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, इसमें अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन मर्यादाओं में रह करके अपनी बात रखनी चाहिए। देश में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको बदलने की समय के अनुसार जरूरत है और एक अच्छी पहल नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए की सरकार ने की है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके इसके गुण दोष के ऊपर विचार किया जाए। जब विचार करेंगे तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन मर्यादाएं भी हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे विपक्षी दल जो सारी व्यवस्थाओं को अपनी मुट्ठी में रख करके चलना चाहते हैं, उन लोगों को तकलीफ निश्चित रूप में होती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि एक ऐसी व्यवस्था देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में एनडीए की सरकार बनी है तो जनता को उसके अधिकार देने का काम कर रही है और निश्चित रूप से इस विषय में भी जो भी निर्णय सर्वसम्मति से निकल करके आएगा, सरकार उसके ऊपर आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री जी लगातार अपराध मुक्त कर रहे हैं जी जी कल ही नारायणगढ़ में जी देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, लेकिन सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। कहीं भी किसी भी प्रकार से अपराध को या अपराधियों को बढ़ावा ना मिले, इस प्रयास में लगातार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था लगी रहती है। कोई भी इस प्रकार का अपराध करता है वो बच करके नहीं जा सकता। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि कैसे पुलिस के साथ मुठभेड़ें भी लगातार हुई हैं। पुलिस बड़ी सतर्क है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाए और पुलिस के हाथ में आने के बाद उचित दंडात्मक कार्रवाई उसके ऊपर हो, ऐसी व्यवस्थाएं प्रदेश के अंदर की जा रही। किसी भी प्रकार के अपराधी को कितना भी प्रभावशाली हो, उसको ना ही तो बख्शा जाता है और ना ही उसको किसी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण मिलता है। ये एक बड़ा बदलाव पूर्व की व्यवस्थाओं में वर्तमान में मिलता है। पहले अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले हम लोग देखते आए हैं कि उनको संरक्षण मिलता था। अब किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलता, बल्कि जो पीड़ित है उसको संरक्षण मिलता है और उसको न्याय किस प्रकार से मिले, इस बात का प्रयास रहता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला और शैलजा लगातार सरकार पे हमलावर हैं, कह रहे हैं कि हरियाणा को जो है नकल का माफिया बना के छोड़ दिया है, नकल की फैक्ट्री बना रही है। देखिए, मुझे लगता है वो एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
तीसरी बार भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से बनी है और एक पारदर्शी व्यवस्था, चाहे वो शिक्षण व्यवस्था है या कॉम्पिटिटिव एग्जामों के माध्यम से बच्चों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का चाहे प्रयास है, इस सारे मामले में बहुत पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार नायब सिंह जी के नेतृत्व में काम कर रही है। मेरिट के आधार पर नौजवानों को, बच्चों को रोजगार मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि इन सारी व्यवस्थाओं के बदलाव के कारण से तीसरी बार हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी है। निश्चित रूप में वो तीसरी बार सत्ता से बाहर रहे हैं, उस सत्ता से बाहर रहने की जो पीड़ा है वो अलग अलग समय पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के निकल करके आती है और इसी प्रकार की पीड़ा का अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं।